अरे मीर कहाँ है तू यार? कहाँ रह गया? जल्दी आना इधर पहले। भाई मुझे आपसे बात करनी है। क्या है भाई आप जो ये शादी कर रहे हो, क्या ये सच में कर रहे हो या सिर्फ एक दिखावा है? किस हक से सवाल पूछ रहे तुम मुझसे? मेरी बीवी की बहन से आपकी शादी हो रही है। भाई आप जिससे मर्जी शादी करो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप शादी इशिता भाभी से कर रहे हो और जब तक इशिता भाभी की बात है तो मुझे उनकी फिक्र है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि रिश्ते बदल चुके हैं। तू मेरा साड़ू बनेगा। पहले बाला सर खाता था, अब तू भी। लेकिन बात पता है अजीब कौन सी है? एक तरफ तो कहता है कि मेरी शादी तेरी बीवी की बहन से हो रही है और अब भी उसे इशिता भाभी बुला रहा है। इसका मतलब समझा? बड़ा शौक है साड़ू बनने का तुझे। छोटा रहेगा और हमेशा डोमिनेट करूंगा तुझे, समझा? सब कुछ कितना बदल गया है। तू वापस घर आ गया, हमारा रिश्ता सुलझ गया। शगुन, किसी ने सोचा था कि शगुन इतना बदल जाएगी? जो औरत सिर्फ अपने बारे में सोचा करती थी, खुद गर्ज हुआ करती थी, आज उसका दिल इतना बड़ा है कि मुझसे आके कहती कि इशिता से शादी कर लो ताकि रूही हमेशा के लिए यहाँ जाए। उसका ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा। पीहू, त्रिशा के मामा को तंग मत करना, टाइम पे सो जाना। बी अ गुड गर्ल, ओके? एंजॉय योर पजामा पार्टी, लव यू, बाय। I'm so proud of you. I'm so proud of you, शगुन। मैं इतना खुश हूँ आज। तुमने रमन भाई और इशिता भाभी की शादी के लिए हाँ कर दी। मैं जानता हूँ शगुन, तुम्हारे लिए डिसीजन लेना आसान नहीं था। मैं जानता हूँ कि तुम रमन भाई से शादी करना चाहती थी और तुम कितने सालों से इस घर में रह रही हो। पीयू को तुमने इतना प्यार दिया, इतने पाल पोस के बड़ा किया और उसके बाद तुमने ये जो डिसीजन लिया कि रमन भाई और इशिता भाभी शादी कर लें। आई एम सो हैप्पी। मुझे तुम पे गर्व है शगुन। वेल डन। आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी एंड मैं बहुत खुश हूँ कि घर में सब खुश है। सब तुम्हारे कारण। श्रीमान, मुहूर्त का टाइम निकलता जा रहा है। कहाँ है आपकी बेटी? मीका, फटाफट इशिता को फोन लगा, पता कर किधर है ये दोनों। कब से वो और रूही गए हुए हैं। हम लोगों ने भी कहा उन दोनों को शॉपिंग के लिए भेज दिया, पता नहीं क्या क्या उठा के ले आएंगे। आका का फोन ही आउट ऑफ रेंज है। अरे रूही आ गई। रूही तुम कहाँ रह गई थी? पंडित जी वेट कर रहे हैं शिमा का। कहाँ पर थे तुम लोग? वाह, इशिता वापस घर आ गई, मुझे वहां छोड़ के। वेरी नाइस। क्या शिमा तुम्हारे साथ नहीं आई है? नहीं। तो फिर इशिता किधर है? मुझे नहीं पता। हम लोग ज्वेलरी स्टोर गए थे, वहां हमने ज्वेलरी सिलेक्ट की और उसके बाद हमें पार्लर जाना था। हम पार्लर गए और फिर वहां जाके उन्होंने बोला कि उन्हें कुछ 2 मिनट का काम है तो वो बाहर चली गई। फिर मेरा हेयर वॉश हो गया, सब कुछ हो गया और मैं बाहर आके उन्हें ढूंढने लगी। इनफैक्ट मैंने उनका वेट भी किया पर वो कहीं थी नहीं, तो मुझे लगा कि वो घर आ गई होंगी। एंड उनका तो फोन, बैग, ये सारा सामान मेरे पास ही है। रूही, इशिता तुम्हें छोड़ के कभी नहीं आएगी, तुम जानती हो। उसका सारा सामान तुम्हारे पास है, वो घर नहीं आई है। There has to be something wrong यार। उसने जाते समय तुमको कुछ बोला होगा ना, किधर जा रही है, क्या कर रही है, क्या करने के लिए बाहर जा रही है, कुछ तो ऐसा याद करो। नहीं पार्टी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो 2 मिनट बाहर जाके वापस आ जाएंगी, लेकिन वो आई ही नहीं। अरे अम्मा, आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे। रूही, तुम जानती हो ना तुम्हारी इशिमा कैसी है। कोई मिल गया होगा रास्ते में मदद के लिए, उसकी मदद करने रुक गई होगी। शील कम बैक, तुम जानती हो उसे यार। हाँ राइट, मुझे पता होगा ना, 7 साल से जो मैं उनके साथ रह रही थी। रूही, तुम्हें सारी में अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा ना बेटा, ऊपर चलो चेंज कर लो। हाँ, मुझे भी चेंज करना था।
अरे कुछ नहीं होगा अम्मा, आ जाएगी वो। मैं पता करता हूँ कहाँ है वो, डोंट वरी, रिलैक्स। भाई भाभी और बस कहाँ है यार? 7 साल बाद भी मदरसा सुधरी नहीं। पता नहीं कहाँ है, ना शॉप में है ना क्लिनिक में है। उसको पता है आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी पता नहीं कहाँ है। भाई भाभी ठीक तो होगी ना? अबे उसको क्या होगा? उसके चक्कर में तो दुनिया परेशान है। शामत आई किसी की उससे पंगा लेने, कोई जरूरतमंद मिल गया होगा, उसकी मदद करने बैठ गई होगी। काम धंधा छोड़ दिया। मदर टेरेसा बनने का बड़ा शौक है तेरी मदरसा पर। तुझे क्या हो गया? आ जाएगी वो। भाई आप समझ नहीं रहे हो। भाई निधि, आप बोल रहे हो कि निधि भी है, वो भी कुछ कर सकती है। मैं समझा नहीं, मतलब भाई निधि ये बात जानती है कि अगर आपकी और ऋषिता भाभी की शादी होगी तो रूही हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास आ जाएगी, और ये चीज वो कभी नहीं चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि रूही अगर यहाँ आ गई तो सब खत्म। पता कैसे चलेगा कि क्या क्या हुआ? भाई निधि से तो हम पूछ नहीं सकते, पर अशोक है ना, अशोक से मैं पूछता हूँ जाके। एक बार कोशिश करता हूँ, उससे भाग निकालने की ट्राई करता हूँ। मैं चलता हूँ तेरे साथ, प्लीज। नहीं भाई आप प्लीज, आप। मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं गाड़ी में वेट करूंगा, प्लीज प्लीज अच्छा प्लीज। अब रुकने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मुहूर्त का टाइम निकल चुका है। मैं ही चलता हूँ, नमस्कार। अंकल जी मैं भी निकलता हूँ। ईशो मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, मैं उन्हें फोन करता हूँ, देखता हूँ पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ पुत्र, तू पता कर। चलो आले। आपको क्यों जल्दी है इतनी जाने की? शायद मुझे पता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इशिमा को गुम कराने में आपका हाथ है। What? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, और शायद आप दोनों को ना समझ में भी आ गया होगा। लिसन, मेरी इशिमा को ना चुपचाप आप वापस कर दीजिए, नहीं तो आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। आदि क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया? क्यों? तुम लोग ऐसा नहीं करवा सकते? तुम तो वैसे भी इस शादी से ना खुश थी ना, क्योंकि तुम चाहती थी कि तुम्हारे अप्पा ना दुखी हो जाए। आदि क्वाइट ना, बहुत हो गया। तुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तू क्या बोल रहा है? अब चुप हो जा। आदि तुम क्या बोले जा रहे हो? चिट्ठी मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि How dare you, Mr. आलिया आदित्य शांत भला? हो जाओ प्लीज, इट्स ओके। एक मिनट अम्मा, चलो यहाँ से। लेट मी क्लियर एवरीथिंग। हम अम्मा के लिए और उनकी शादी के लिए बहुत खुश हैं। यहाँ हम उनकी खुशियों में शामिल होने आए, पता किस लिए? क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुम कितनी ज्यादा खुश हो, इसलिए तुम्हें जलन होती थी ना जब इशिमा हमारे साथ रहती थी। हाँ देखा अम्मा, इसीलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। ये लोग क्या? मुझे पता है तुमने ही करा है। बस समझ आ, इसके आगे एक लफ्ज भी और ना बोली। मेघा तू इन्हें अंदर लेके जा। आदि चलो यहाँ से, तुम चलो मेरे साथ। आदि सॉरी मनी पुत्र, आदि की बात का बुरा मत मानना। वो ना समझ है, बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। उसे अपनी इशिमा को लेकर बड़ी परेशानी हो रही है। डोंट माइंड, सॉरी। हाँ नहीं अंकल जी, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि ईशू कहाँ है, और मैं उसे ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। हमारी इशू किधर है? विश्व विश्व है बाबा ना बड़े कब तक। आइए सर, आइए आइए सर, आइए आइए। सर आपके लिए कुछ लाऊं? मेरा भी, थैंक यू। चाय कॉफी ठंडा? नहीं कुछ नहीं। अशोक तो बहुत ही स्मार्ट है, इससे बहुत ही ज्यादा चालाकी से पूछना पड़ेगा कि इसे भाभी के बारे में कुछ पता है या नहीं। कैसे हो? सब ठीक तो है ना? इस वक्त यहाँ पर मीका ने कहीं घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? ऐसी कोई बात नहीं अशोक, एक्चुअली मैं बिजी हूँ तो कल मैं आ नहीं पाऊंगा मीटिंग में, तो ये फाइल देने आया था। क्यों, कहीं जा रहे हो? नहीं एक्चुअली वो रमन भाई और ईशिता भाभी की शादी है ना, तो इसलिए थोड़ा काम वाम बिजी हूँ घर पे। ओके, वैसे क्या खबर दी यार रोमी? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, इसीलिए कपड़े भी चेंज कर लिए तुमने? हाँ, इसी बात पर एक पैग हो जाए। नहीं अशोक, एक्चुअली वो क्या है ना कि अय्यर आंटी घर पे फंक्शन रखा हुआ है छोटा सा, रूही के लिए। बहुत खुश लग रही है वो, तो इसलिए। इट्स ओके, चले जाना। एक पैग सिर्फ तो ले सकते हो।
कैसे पता करूं? ये तो कोई हिंट भी नहीं दे रहा। एनीवेज रोमी, खबर तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई। अब मुझे ये बताओ कि भल्ला फैमिली में तो बहुत चहल पहल होगी, सब बहुत खुश होंगे, तैयारियां चल रही होंगी, रमन रूही सब खुश होंगे नहीं? काफी खुश है यार, घर में सब अच्छे से चल रहा है। रूही बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश है। रूही तो आज एकदम अपनी माँ जैसी लगी थी। उसने इशिता भाभी जैसी सेम साड़ी पहनी थी। फिर उसके बाद वो शॉपिंग के लिए कहीं बाहर चले गए। रूही तो घर वापस आ गई, काफी खुश लग रही है। भाभी भी आ जाएंगी। हाँ हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। पियो चीयर्स टू रमन एंड इशिता। अशोक, यार मुझे पता है कि निधि तेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम सब जानते हैं कि वो कभी नहीं ये चाहती है कि रूही हमारे साथ रहे। पर सच बोलो यार, रूही हमारे घर में बहुत खुश है। प्लीज यार, अगर तू उसको एक बार समझा दे कि वो इन सबसे दूर रहे और ऐसी कोई हरकत ना करे कि जिससे रूही हमसे अलग हो। अरे रोमी, कैसी बातें कर रहा है? तू फिक्र ना कर, मैं सब हैंडल कर दूंगा, ठीक है? और रमन और इशिता को मेरी तरफ से जरूर कॉन्ग्रेचुलेट करता रहा। और ये मीटिंग मैं संभालूंगा, डोंट वरी। थैंक्स यार। ये रोमी को इतना वक्त क्यों लगा? रोमी, कुछ पता चला? नहीं भाई, अशोक तो काफी रिलैक्स लग रहा है। मुझे लगता है उसको कुछ पता भी है इस बारे में। तो इशिता कहाँ जा सकती है? क्या करें? हाँ हाँ निधि, मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। देखो, रोमी अभी घर आया था एक फाइल देने के लिए। उसी ने मुझे बताया है कि रूही घर पर ही है। और बातों बातों में उसने ये भी बताया कि रूही और इशिता सेम साड़ी पहनकर बाजार गई थी शॉपिंग करने। यू नो व्हाट निधि, मुझे बात तो अब समझ आई। देखो, हमने किडनैप करना था रूही को, लेकिन किडनैप हो चुकी है इशिता। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये है डबल धमाका। हाँ हाँ अखिलेश, नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है, थैंक यू। कुछ पता चलता है मेरे को बताना प्लीज। हाँ, पता नहीं इशू कहाँ चली गई है, किसी को कुछ पता ही नहीं। आदि, हाँ आदि, इशू मिल गई? अंकल, आदि इशू ठीक है ना? तो रो क्यों रहे हो? इशिमा का कुछ पता नहीं चला अंकल अभी। और मनी अंकल, मैंने आपके साथ मैं रूडली बिहेव किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने जो कुछ भी बोला आपको वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी अंकल। इट्स ओके आदि, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। मैं जानता हूँ कि जब हम किसी इंसान से हद से ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके लिए अननोइंगली किसी और को चोट पहुंचा सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो, इशू मिल जाएगी। मैं भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमारी इशू को कुछ नहीं होगा आदि, पक्की मिट्टी की बनी है वो, हर मुश्किल से लड़कर वापस आ जाएगी। डोंट वरी। चेक कर लिया ना, कोई सबूत तो नहीं छूटा? सब चेक कर लिया है, वैसे ही दिमाग खराब हो गया। रात को ही लोकेशन चेंज करने का ऑर्डर आ गया। एक काम कर, गाड़ी फौरन लेके सूरज कुंड के लिए रख। चल फटाक से चल। कुछ पता लगा पुत्र? सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं। मुझे लगता है इशिता की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देनी चाहिए पुलिस में। इनका क्या करें? कोर्ट से पेपर्स आए थे, रूही के कस्टडी के पेपर्स। इसमें लिखा है कि तुम्हारी और इशिता के शादी के बाद रूही की कस्टडी तुम्हें मिल जाएगी, निधि को नहीं। मैंने सोचा था कि सुबह शादी के बाद कोर्ट में जाके ये पेपर्स सबमिट कर लेंगे, पर हाय रब्बा,
की होने वाला था और की हो गया है। अमन टेंशन मत लो, शीता ठीक होगी। आई एम श्योर वो हमें कॉल करेगी। वो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमें जज को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। आई थिंक वही हमें बता सकती है कि हमें क्या करना होगा। उस दिन जब ऋषिता मेरे से मिलने के लिए आई थी, उस वक्त वो बहुत डिस्टर्ब थी। इनफैक्ट वो रूही को घर पे रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और बार बार वो मुझे इंसिस्ट कर रही थी जजमेंट डेट पोस्टपोन करने के लिए, जिससे कि रूही को और घर पे रोका जा सके। मैंने उसे समझाया भी था कि अगर घर में कोई बीमार हो, मींस क्रिटिकली इल हो, या घर पे कोई मुसीबत आ गई हो, सिर्फ उस केस में हम जजमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं और तब रूही को घर पे रोका जा सकता है। उसके बाद इशिता ने खुद मुझे कॉल करके बताया रूही की शर्त के बारे में। उसने मुझे ये भी बताया तुम और इशिता फिर से शादी करने जा रहे हो। फिर अचानक ये क्या हो गया? लेकिन वन थिंग आई एम वेरी श्योर कि इशिता रूही को निधि के साथ कभी भी जाने नहीं देना चाहती थी। अगर आपको भी नहीं पता, यानी कि इशिता वाकई किसी मुसीबत में है। शीज इन ट्रबल एंड आई डोंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रूही, एक्सक्यूज मी, रूही ऐसे क्यों चली गई अंदर से? क्योंकि मुझे सब समझ आ गया। इशिता जो भी कर रही है ना, ये सब सिर्फ एक ड्रामा है। यू नो व्हाट, एक बार को मैं भी वॉरिड हो गई थी कि पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई, कैसी हालत में होगी, कहाँ होगी। अब मुझे सब समझ आ गया। ये जो भी करती है ना, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करती है। इस शादी की तैयारी, ये वो, सिर्फ एक झूठ। हर चीज की याद होती है। हम लोगों ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, हम शादी करने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी है घर में। Really? अगर ऐसा ही है तो कहाँ है इशिता? उसकी उतनी परवाह मुझे भी है। मुझे लगता है किसी तकलीफ में वाकई है इशिता, इसीलिए नहीं लौटी है वो। आपने सुना नहीं कि अंदर जज मैम ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई भी फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है या फैमिली पे कोई भी मुसीबत आ जाती है तो मेरे जजमेंट की डेट पोस्टपोन हो जाएगी और मैं आप लोगों के साथ थोड़े और दिन यहाँ रुक जाऊंगी। पापा समझने की कोशिश करो, ये सब सिर्फ उसका प्लान था। आपको तो पता है वो पहले भी ऐसे कितने ड्रामे कर चुकी है। शगुन मम्मा के साथ वो भूत वाला ड्रामा, निधि को पकड़वाने के लिए मरने का ड्रामा। आपको तो पता है ना, वो अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बस इसीलिए वो गायब हुई, ताकि मैं आप लोगों के साथ यहाँ और थोड़े दिन रुक सकूं। कोई किडनैप नहीं हुई है वो, ना कोई खतरे में। ये सिर्फ उनका प्लान था, सिर्फ एक ड्रामा था। नंबर की झूठी है वो, सिर्फ झूठी है। लाना तो बंद हो गया, कहीं मर गई तो? नहीं रे, थक के बेहोश हो गई होगी। बोरे का मुंह खोल दे। पापा, आप मेरी बात याद रखना। ये जो भी हो रहा है ना, ये सिर्फ एक ड्रामा है और कुछ नहीं। और वक्त चाहिए ना आप लोगों को, ले लीजिए। जितना वक्त चाहिए उतना ले लीजिए। जब तक इशिता वापस नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ रहूंगी, और जब वो वापस आएगी ना, तब मैं उससे बताऊंगी कि उनके ऐसे ड्रामे ना मेरे सामने और नहीं चलने वाले। और मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि चाहे जो भी हो जाए ना, मैं आप लोगों के पास यहाँ और नहीं रुकने वाली। मैं उस इशिता के पास वापस कभी नहीं आऊंगी, और मैं निधि के साथ हमेशा हमेशा के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हूँ, चाहे जो भी हो जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा। आई जस्ट होप कि जो रूही ने कहा है सच हो और इशिता का नाटक हो। बिकॉज वो वहां मुसीबत में, रूही यहां हमसे नफरत करती है। आई डोंट नो, शायद मैं अपने आप को ना मार डालूं यार। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।